करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मॉर्निंग में सुबह की ताजा तरीन न्यूज मिल जाए। बिजली हड़ताल को लेकर सरकार कर्मचारियों में टकराव बढ़ा। बिजली कर्मचारियों के 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। यूजेपीएनएल ने 189 विद्युत अफसरों को नोटिस थमा रखा है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि हड़ताल की अवधि में वो अपने अधीनस्थों से काम सुनिश्चित कराएं। कोई भी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। नियमों की अनदेखी पर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। उधर ऑल इंडिया फेडरेशन इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज खुलकर हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों के पक्ष में सामने आ गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने रविवार को ऐलान किया कि किसी भी राज्य से कोई भी कर्मचारी उत्तराखंड नहीं आएगा। दुबे ने कहा कि उत्तराखंड में यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी इसका विरोध करेंगे। उत्तरारोहण के पार्थिव शरीर नेवी मुख्यालय भेजे गए। त्रिशूल आरोहण के दौरान स्मगलिंग की चपेट में आए 9 सेना के 4 अफसरों के 100 पोस्टमार्टम के लिए बाद नेवी मुख्यालय भेजे गए, जहां से पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर भेजे जाएंगे। एक अन्य लापता अफसर का एक और पोल्टर की तलाश अभी जारी है। जिन अफसरों के पार्थिव शरीर बरामद हुए हैं उनमें देहरादून के निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती भी शामिल है। त्रिशूल पर्वत 16,300 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 से चारों नेवी अफसर के पार्थिव शरीर बरामद हुए हैं। रविवार को पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाए गए, जहां से सीएचसी में पोस्टमार्टम के बाद अन्य सैन्य सम्मान के साथ सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। उनके बाद उनके पार्थिव शरीर नेवी मुख्यालय भेज दिए गए। रेस्क्यू में सेना के रेस्क्यू MI-17 समेत अन्य हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। प्रयास किया कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती दूर हर क्षेत्रों में रहने वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों की गरीब जनता के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करूं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से कार्य हुआ है, यह सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं। उनका देवभूमि उत्तराखंड आना भी हमारे लिए शुभ क्षण है, जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोदी एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शाबाशी पर धामी ने कहा कि वे दोनों शीर्ष नेताओं के आभारी हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। शीर्ष नेताओं के से पीठ थपथपाने से उन्हें जनता के हितों की मजबूती में आगे बढ़ने और जन कल्याण की प्रेरणा की ओर बढ़ाती है। उपनल वालों की सेवाएं होंगी समाप्त। बिजली कर्मचारियों के 6 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को देखते हुए सरकार ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। साफ कह दिया कि उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। इसके साथ ही बिजली बेहतर संभालने को असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू कर दी गई है। 1 साल के लिए इंजीनियर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए रखे जाएंगे। तीनों निगम प्रबंधन ने उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजकों को एस्मा के तहत नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें एस्मा के तहत होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। साफ कहा गया है कि कर्मचारी हड़ताल पर आने का फैसला ना लें। ऐसा होने पर एस्मा में दिए गए तथा तय प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, सेवाएं समाप्त करने के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाए जा सके। सेवाएं सिर्फ उपनल कर्मचारियों की नहीं बल्कि नियमित कर्मचारियों को भी समाप्त की जाएंगी। प्रबंधन ने साफ कहा है कि मोर्चा मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही प्रबंधन और ना ही शासन से कोई मान्यता दी गई है। ऐसे में यदि पेंशनर की ओर से कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई की गई या आंदोलन में शामिल किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेंशन में कटौती के साथ ही पेंशन न दिए जाने की चेतावनी भी दी गई है। प्रबंधन इस बार कर्मचारी संगठनों का चारों खेलने की तैयारी में लगा हुआ है। मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं। राज्य के विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 से रोजगार व अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड और राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आवेदन पत्रों हेतु किए जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं के सभी समूहों की समस्त परीक्षाएं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई भर्तियों को शासन की मंजूरी। अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कार्मिकों की भर्ती पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के अशासकीय स्कूल में शिक्षक कर्मचारियों के करीब 1000 पद रखते हैं। नई व्यवस्था में सरकार ने पूर्व में स्थगित
भर्ती को तो बहाल किया ही है, साथ ही नई भर्तियों को मंजूरी भी दे दी है। 1-2 दिन के भीतर इसके विधिवत आदेश जारी होने की संभावना है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार ने सभी भर्तियों को रोक लगा दी थी। अप्रैल में शासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। खनन के बजाय युवाओं को रोजगार पर ध्यान दे सरकार, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से खनन जैसे विषयों को छोड़कर युवाओं के रोजगार पर ध्यान देने की बात कही है। हरीश रावत ने सहायक लेखाकार भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस मामले का हल निकालने का अनुरोध किया। रावत ने कहा कि सरकार युवाओं के हित की बजाय खनन पर ध्यान दे रही है। रावत ने कहा कि सहायक लेखाकार परीक्षा में एक दागी कंपनी से परीक्षा कराने का आरोप है। इस धांधली की बात भी सामने आ रही है। इसके विरोध में बीते रोज अभ्यर्थियों ने सीएम आवास कूच भी किया। बेरोजगारों की व्यथा यह है कि परीक्षा में ऐसे सवाल दिए गए जिनके अब तक के अध्ययन से कोई मतलब ही नहीं है। बकौल रावत, सरकार की नीति परीक्षाएं कराने और उन्हें उलझा तो हो गई है, इनकी नियुक्तियों का नाटक भी हो जाएगा और नियुक्तियां करनी भी नहीं पड़ेंगी। रावत ने कहा कि वे सहायक लेखाकार परीक्षा के अभ्यर्थियों की पीड़ा के साथ हैं। सीएम की अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझना चाहिए और समस्या का हल भी निकालना चाहिए। राज्य में सोमवार से शुरू होगा ऑडिट। राज्य में सरकार से विभिन्न विभागों के ऑडिट का काम शुरू हो जाएगा। ऑडिट निदेशालय की ओर से ऑडिट प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उपजी परिस्थितियों से ऑडिट कार्यक्रम भी प्रभावित हो गया था। हालात सामान्य होने के बाद भी पिछले 2.5 महीनों में ऑडिट टीम खाली बैठी हुई है। वही ऑडिट निदेशालय ने ऑडिट का कार्यक्रम तो जारी कर दिया, लेकिन प्रमोशन न होने से कर्मचारी निराश हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। पुलिस ने हाथीबड़ कला के एरिया को रोक दिया। देर रात तक प्रदर्शनकारियों ने बैरियर पर ध्यान पर डटे रहे। उन्होंने मनाने देर रात आईजी संजय गुंजियाल और एसएसपी जन्मेजय खंडोरी पहुंचे, जो 10 लोगों को सीएम से वार्ता के लिए ले गए। उधर पुलिस ने कूच के लिए उकसाने पर मुकदमा दायर कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 करने की मांग को लेकर रविवार के पुलिसवारों को परिजन सड़क पर उतर आए हैं। वही संख्या पहुंची महिलाओं ने गांधी पार्क से नारेबाजी करते हुए सीएम आवास कूच किया। महिलाओं ने कहा कि पुलिस परिवार चुप नहीं रहेगा, 4600 ग्रेड पे लेकर रहेगा। ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर 25 सितंबर को वह सड़क पर उतरी थी। हाथ में ली तख्ते पर नारी शक्ति एक ही पुकार, हमें हमारा अधिकार दे सरकार, बीच का रास्ता एक स्टार, 4200 नहीं चाहिए, सिर्फ 4600 ग्रेड पे दे सरकार, अन्य सारे लिख थे। कूच के दौरान पुलिस ने कुछ जगहों पर रूट डाइवर्ट किया था। पुलिस कर्मियों के परिजनों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का विभिन्न संगठनों और पार्टियों का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन में सीमा रावत, शकुंतला रावत, किरण रावत, आरती भंडारी, नीता मानसी, उर्मिला समेत अन्य शामिल थे। सचिवालय कर्मचारी संघ के नेता दीपक जोशी भी पुलिस कर्मचारियों के परिवार वालों को समर्थन देने पहुंचे हैं। पुलिस विभाग में ग्रेड पे तो मिला, लेकिन अन्य विभागों का भी इसमें लाभ मिलेगा। दिन भर में कई दौर की वार्ताओं के बाद समाधान नहीं निकला तो देर रात आईजी संजय गुंजियाल और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी हाथीबड़ कला बैरियर पर पहुंचे। उन्होंने रात पौने 11 बजे मीडिया कर्मियों के साथ ही ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कांस्टेबलों को बैरियर से वापस लौटा दिया। बांध परियोजना प्रभावित गिरफ्तार। 82 बांध परियोजना के प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीण पिछले 121 दिनों से 82 बांध परियोजना स्थल जोड़ों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम ने रविवार तड़के धरना स्थल से उठाकर गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश हुआ। इसके चलते बांध परियोजना का कार्य ठप पड़ा था। बांध परियोजना के 31 दिसंबर 2021 तक पूरा कर विद्युत उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है, लेकिन प्रभावितों के आंदोलन के कारण बांध कार्य ठप होने से लक्ष्य पिछड़ता जा रहा है। प्रशासन ने 29 और 30 सितंबर को बांध स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों को लाभ उठाने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों ही दिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके चलते प्रशासक को बैरंग वापस लौटना पड़ा। लेकिन रविवार के तड़के प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम में एसडीएम एसके बर्नवाल, एसडीएम चक्राता सौरभ जायसवाल, सीओ विकासनगर डीडी उनियाल सहित भारी पुलिस बल शामिल हुई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बांध प्रभावितों को जबरन धरने से उठाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। यह देखकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। टीम ने धरना स्थल पर बैठे दिनेश चौहान, नरेश चौहान, मोहन सिंह तोमर, महेश पाल, संजय चौहान, राजपाल तोमर, विजय चौहान, कृपाल सिंह चौहान, हिमांशु तोमर, कालू बासु तोमर, हैप्पी तोमर और अन्य 3 अन्य लोगों सहित कुल
17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ पुलिस ने शांति भंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। सीओ पुलिस विकासनगर बीडी उनियाल ने बताया कि सभी 17 आरोपियों को एसडीएम विकासनगर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिन्हें निजी मुचलका नहीं दिया गया है। जनहित जमानती न होने पर कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने को आदेश दिए हैं। सभी आरोपियों का कोविड टेस्ट भी किए गए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित पर्यटन कारोबारियों को आर्थिक मदद की दूसरी किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने दूसरी किस्त के वितरण की तैयारी कर ली है। इसी महीने कारोबारियों को मदद मिल जाएगी। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। सरकार ने प्रभावित कारोबारियों को 12,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। यह मदद 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 6 किस्तों में दी जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया। करीब 3,300 कारोबारियों ने मदद के लिए आवेदन किया है। सभी को पर्यटन विभाग पहली किस्त बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज चुका है। अब कारोबारियों की दूसरी किस्त भेजने की तैयारी चल रही है। इस महीने अंत तक सभी को दूसरी किस्त मिल जाएगी। दुन में मुस्लिम समुदाय ने की जनाक्रोश रैली। मुस्लिम नेता बोले, धर्म नहीं देश बचाने की है जरूरत। मौलाना कलीम की रिहाई और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। देहरादून में मुस्लिम समुदाय ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की मांग को लेकर रैली निकाली है। मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले आज रैली में पुलिस भी तैनात रहा। रविवार सुबह पुराना दिल्ली बस अड्डे से इकट्ठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि इस वक्त धर्म नहीं देश और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मुसलमानों की आवाज़, शहीदों गांधी की आवाज़ देश से चले जाने की बात कहने वालों को आड़े हाल लिया गया। कहा कि उन्हें इजाज़त दी जाए तो वो लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर में रैलियां करेंगे। इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कश्मीरी ने कहा कि मौलाना सिद्दीकी रिहाई तक चुप नहीं बैठेंगे। शहीद शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि इस्लाम अमन शांति का पैगाम देता है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, एसडीएम मनीष कुमार, सीओ सिटी शेष सुयाल को राष्ट्रपति के नाम एनआरसी को रद्द करने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, अभद्र शब्दों के प्रयोग पर कानून बनाने समेत 6 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। रैली के दौरान ड्रोन से फोटो वीडियो बनाई जा रही थी। इस पर शहर कोतवाली इंस्पेक्टर रितेश शाह ने कड़ी नाराजगी जताई और ड्रोन को नीचे उतरवाई। इस दौरान सड़क से जावेद खान, आसिफ हुसैन, उपाध्यक्ष आगिब कुरैशी, महासचिव अर्तेजा सद्दाम हुसैन, मेहताब लताफत हुसैन, लियाकत अली, साकिब कुरैशी, पार्षद इताद खान, वसीम अहमद, रमी रजा, दानिश कुरैशी, वसीम कारगी, फरहान दानिश, नासिर कलीम इसाद आदि मौजूद रहे। एक उलमा रहे अलग। शहर के एक बड़े उलमा कार्यक्रम से बिल्कुल अलग रहे। वह शनिवार देर रात को कुछ लोगों के साथ एसडीएम और एसएसपी को कार्यक्रम से उनका संबंध न होने वाली संबंधी ज्ञापन भी दे गए हैं। उनके साथ गए एक पार्षद समेत कई लोग इस मंच कार्यक्रम में दिखे। अंडर 19 बिनू मार्कन ट्रॉफी की अपने चौथे मैच में उत्तराखंड ने बड़ौदा को महज 81 रन से समेटने के बाद 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में यह उत्तराखंड की पहली जीत है। हैदराबाद के एनएफसी ग्राउंड में रविवार को खेले गए मुकाबले में बड़ौदा के कप्तान हर्षद देसाई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। बड़ौदा 28.2 ओवर में सिर्फ 81 रन बना पाए। जवाब में उत्तराखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अनारू महाजन 0, एमडी हारून 4, कप्तान इसाक रजागुड़ी 6, आयुष 1 रन पर आउट हो गए। पूर्वाध्रुव 18 व 700 गंगवाल ने 32 रन बनाए तो लो स्कोरिंग मैच में टीम को मुश्किल से उबार लिया। उत्तराखंड ने 17.2 ओवर में ही 4 विकेट लेकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले उत्तराखंड हरियाणा, केरल और पंजाब से मैच हार चुकी है। वहीं सूरत के फूलबाड़ जिमखाना ग्राउंड में अंडर 19 टीम महिला टीम का वनडे ट्रॉफी का मैच बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया। यह मैच चंडीगढ़ के साथ होना था। राज्य में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। राज्य में रविवार को कोरोना के 12 मरीज मिले और 10 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से होम आइसोलेशन के लिए डिस्चार्ज किया गया। साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,43,567 हो गई है। 12 अंगों हो गया। इसमें कोरोना वैरिएंट के लिए अतिरिक्त छूट भी दी गई है। 4 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक विभिन्न ऋण के ब्याज दरों के अलावा प्रोसेसिंग शुल्क और मार्जिन इन राशि में कोरोना वैरिएंट के लिए छूट है। आवास ऋण 6.6765, गोल्ड लोन 7.25, सोलर पावर लोन 8.5, कार ऋण दिए जा रहे हैं। ग्रामीण बैंक की 286 शाखाओं में किसी भी शाखा से संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। बैंक के अध्यक्ष राकेश तेजी ने कोरोना वैरिएंट को विशेष छूट देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंजा बहादुरपुर गांव स्थित शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने शहीद विजय सिंह इंटर कॉलेज को राजकीय कृषि महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मौके पर ही घोषणा की। राजा विजय सिंह और उनके सेना नायक कल्याण सिंह के बलिदान दिवस में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जुलाई 2021 से वो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। औद्योगिक में 70% उत्तराखंड वासियों को रोजगार दिया जा रहा है। उद्योगों के लिए अच्छी नीति तैयार की जा रही है। साथ ही उद्योगों में चले विवादों के लिए एक समिति बनाई गई है जो 3 माह में सभी विभागों को निस्तारित करेगी। कोरोना काल में हुए नुकसान के लिए क्षेत्र के सभी लोगों को राहत दी गई है। प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये कर दिया गया है। बिजली का सरचार्ज माफ कर दिया गया। गन्ने के मूल्य के लिए एक समिति बनाई गई है जो गन्ना मूल्य तय करेगी, जबकि धान की खरीद शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों को 50,000 की राशि की व्यवस्था कराई जाएगी। अनाथ बच्चों के लिए प्रतिमाह 3,000 की पेंशन राशि की व्यवस्था इस सरकार के दौरान ही की गई। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान कार्ड से लोगों के प्रति वर्ष 5 लाख तक का इलाज दिया जा रहा है। यदि किसी ने कार्ड नहीं बनवाया तो वो बनवा लें और बीमारी के दौरान बिल्कुल निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। कहा कि सरकार की ओर से महिंद्रा समूहों को 5 लाख रुपए तक का, महिला समूह 5 तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। विधायक कुंवर प्रणय सिंह चैंपियन ने कहा कि कुंजा बहादुरगढ़ रियासत के राजा विजय सिंह ने 1822 में पहली बार क्रांति शुरू की, जिसमें 152 लोगों ने अपनी शहादत दी है। कुंजा बहादुरपुर गांव के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि जमकर उनका मुकाबला किया और सबसे पहले कुंजा बहादुरपुर के लोगों ने ही ब्रिटिश सरकार को कर देने से इनकार किया था। उन्होंने सरकार से शहीद स्मारक को पर्यटन स्थल घोषित करें और इतिहास में शहीद राजा विजय सिंह और उसके सेनापति कल्याण सिंह का नाम दर्ज करने की मांग की। बताया कि लंडोरा और कुंजा बहादुरपुर एक ही रियासत होती थी और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना शहादत दिया उनके नाम पर शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की है। उन्होंने देहरादून में राजा विजय सिंह की स्मारक स्थापित करने की भी मांग की है। आज से अगले 1 महीने तक अंतरिक्ष में टूटे तारों को नजर देखने का नया सत्र देखा जा सकेगा, जिसे वैज्ञानिकों ने ओरियोनिड्स उल्कापात का नाम दिया है। आज से शुरू हो रहा यह उल्कापात सत्र का सिलसिला 7 नवंबर तक जारी रहेगा। अनुमान के अनुसार इस अवधि में रात के समय रोज 25 से अधिक टूटते उल्का देखे जा सकेंगे। ये उल्काएं ओरियोनिड्स तारा समूह की दिशा से आकर पृथ्वी के निकट से गुजरेंगे। इस कारण पृथ्वी के विभिन्न इलाकों से टूटते तारों के सुदूर नजर देखी जा सकेंगी। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार रात के समय खुले आसमान में उल्कापात का नज़ारा देखा जा सकता है। चंद्रमा की रोशनी जितनी कम होगी उल्कापात का नज़ारा उतना ही अच्छा दिखेगा। अनुमान के अनुसार इसमें हर रात करीब 25 के आसपास टूटते तारे देखे जा सकेंगे। उल्कापात का नाम उस तारामंडल के नाम पर ही रखा जाता है जिस दिशा से उल्का आ रही है। इस बार उल्कापात का ओरियन या मृग नक्षत्र की दिशा से आ रहा है। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड